आयशा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी के घर में इस तरह काम कर रही हो। मैं किसी गैर के घर में थोड़ी काम कर रही हूँ, मैं शौहर के घर में काम कर रही हूँ। आयशा का शौहर एक बार मिल जाए ना तो उसकी ऐसी खबर लेनी चाहिए कि उसकी साथ मसले याद आए। मैं तो कहती हूँ कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तो उसकी याशी और उसकी अकल दोनों ठिकाने आ। बच्ची रो रही है और तुम्हें आवाज तक नहीं आ रही। रोने दें, गरीब की बच्ची है दानियाल साहब, ये तो बिन बाप की है। मैंने डीआईजी साहब से बात कर ली है, वहां जाके अपने शौहर का स्केच बनवा लेना। आयशा आयशा आयशा, जिसको देखो उसी के गीत गा रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। What the hell is this? अच्छी खासी मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, पता नहीं कहां से नाजिल हो गई है। नहीं आमना, एक काम करते हैं ना कि नेक्स्ट वीक का कोई प्लान बना लेते हैं, ये ठीक रहेगा। चलो ठीक है, सी यू, बाय। क्या हुआ, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या? हाँ, बस वो एक जरूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ऑफिस जाने का मूड नहीं है मेरा। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आयशा के साथ चलते हैं, क्योंकि आयशा जो है वो अपने शौहर का स्केच बनवाने जा रही है और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं स्केच बनते हुए देखूं। नौशीन प्लीज, वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ओके, दैट्स फाइन। तो फिर एक काम करते हैं, मूवी पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं क्या पहनूं, क्या पहनूं? आप मुझे बताएं ना कि मैं क्या पहनूं। कुछ भी कैजुअल पहन लो यार। ये क्या बात हुई? लिसन नौशीन, मैं ऑफिस नहीं गया हूं, लेकिन ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, ठीक है? सो व्हाट? एक कप कॉफी। अभी बनवाती हूँ। अगर आयशा ने सही स्केच बनवा दिया तो क्या होगा फिर? तो सब ठीक जा रहा है ना? मतलब आई मीन जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप लोग, कहाँ तक पहुंची हो? पापा वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस अब कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ बनवा लिया। दानियाल, तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ? छोटी बीवी के शौहर को तुम जानती हो? एनआईसी चाहिए आपका। क्यों? मुझे फिजा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। आयशा जी। दानियाल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। देखो, इसे हो सकता है तुमने इसे कहीं देखा हो या जानते हो। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है इसे, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। रहने दीजिए, जब याद आए तब बता दीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे पुलिस को दे देता हूँ, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। पुलिस में क्यों दे रहा है? मेरा मतलब है कि हम पहले खुद तफ्तीश कर लेते हैं ना। अब पुलिस में जाएगा तो मीडिया को खबर हो जाएगी और फिर हमारी फैमिली का नाम आएगा बीच में। हमारी फैमिली का नाम आ जाएगा? नहीं दानियाल, हमारी फैमिली का नाम क्यों आएगा? ये तो आयशा के शौहर का स्केच है। पापा, आप पुलिस में जरूर दीजिएगा। और हाँ दानियाल, वो आप उस दिन मुझे बता रहे थे कि आपके कोई दोस्त हैं। हाँ एग्जैक्टली, मेरा दोस्त है लाहौर में, उसको मैं ये स्केच भेजता हूँ ताकि कुछ पता लग सके। ये ठीक है। आयशा, तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? दाऊद।
दानियाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम ये स्केच, नाम और आयशा का एड्रेस जो है ना अपने दोस्त को भेज दो, देखो क्या करता है। जी ठीक है सर। गुड, ठीक है बेटा। मैं खाना लगाती हूँ। ओके, आई होप इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह। तुम रो क्यों रही हो? नहीं अम्मा, मैं क्यों रोऊंगी भला? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कैसी बातें करती हैं आप? मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ? अच्छा ये बताओ, छोटी बेबी के शौहर को तुम जानती हो? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। आपको गलतफहमी हुई है अम्मा। कैसे जान सकती हूँ उनको? वो तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है ना, इसलिए। अम्मा एक आध बार हो गया, आइंदा नहीं होगा। अरे फिक्र की तो बात है, मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ ना। आप कहाँ जा रही हैं? अपने गांव जा रही हूँ। अचानक? वो मेरी बड़ी नंद है ना, वो बीमार हो गई है इसलिए। अच्छा। देखो बेटा, तुम्हें अब इस घर में मेरा काम भी करना पड़ेगा, और यही बात मुझे खाए जा रही है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर वो तुम्हें ज़रा भी तंग करे ना तो फौरन बड़ी बेगम साहिबा से शिकायत कर देना, ज़रा भी लिहाज नहीं करना। ऐसे लोग भरोसे के काबिल नहीं होते बिल्कुल। अम्मा आप परेशान नहीं हो, आपकी बेटी यहाँ बिल्कुल महफूज है, और आपके पीछे सारा काम भी कर लूंगी। जहाँ तक रही दानियाल साहब की बात, तो उन्हें हैंडल करना मुझे अच्छी तरह आता है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। दानियाल, आप तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना? क्या मतलब? वही ना, बेचारी आयशा। आयशा के साथ कितना जुल्म हुआ है। आपने उसके शौहर का स्केच देखा था? शक्ल से कितना मासूम लग रहा था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसको पुलिस में बंद करवा दूं और हड्डी पसली उसकी एक करवा दूं। तौशीन, हमें क्या पता कि उसका शौहर किस हालत में होगा और कहाँ होगा। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो, मजबूर हो। नहीं दानियाल, ऐसे नहीं होता। ऐसी कौन सी मजबूरी कि इंसान अपनी बीवी बच्ची को ही छोड़ दे। ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। अच्छा, तो प्लीज मेरा लैपटॉप पास कर दो, मुझे काम करना है जरा। आयशा से कहूंगी कि शौहर के मिलने के बाद उसकी बातों में आने की उसे कोई जरूरत नहीं, और उसको अच्छी सी पनिश दे। क्या पनिश? जो उसका दिल करे। बल्कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम उसकी शौहर की फोटो अखबार में छपवा देते हैं। ऐसे में कोई ना कोई तो हमें बता ही देगा। तौशीन, क्या हो गया तुम्हें? अखबार में छपाने का मतलब पता है? यहां का एड्रेस देना पड़ेगा, सारे मीडिया वाले यहां पर आ जाएंगे, बात कहां से कहां बढ़ जाएगी। तुम्हें जरा भी आइडिया है? मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरा दोस्त देख लेगा, वो तलाश कर लेगा। प्लीज तुम फिक्र मत करो, मैं उसके शौहर को ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। गुड, और मैं भी आपके साथ। थैंक यू। अब मैं ऑफिस का कोई काम कर लूं? या श्योर, आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। आप साथ नहीं लेकर गई थी? नहीं, कहा गया था कि बाद में इशू होगा। ठीक है, तारीख पैदाइश क्या है? इस पेपर में सब लिखा है। ऐसा करें अपना और अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दिखाइएगा। वो
मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, मेरे पास उनका एनआईसी नहीं है। देखिए मैडम, हमें ऊपर से ऑर्डर है, जब तक ओरिजिनल आईडी कार्ड देख लें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना और अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दिखाइए, मैं हाथ के हाथ सबमिट करवा दूंगा। 2-3 दिन में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास उनका एनआईसी नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ? देखिए मैडम, जो तरीक़ेकार था मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी फिजा के सर्टिफिकेट के लिए दानियाल के शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ रही है। आगे न जाने क्या क्या चाहिए होगा। उस वक्त ये सब कुछ कहां से लाऊंगी? मुझे दानियाल से बात करनी पड़ेगी। वो जैसा भी है तो फिजा का बाप ना। आखिर ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बेटी को बाप के होते हुए यतीम नहीं होने दूंगी। सुने, क्या बात है? मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई देख लेगा चाहो यहाँ से? देखे तो देख ले, डर नहीं है मुझे किसी का। आयशा आहिस्ता बात करो, कोई तुम्हारी आवाज सुन लेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई सुन भी ले दानियाल। अच्छा बोलो, क्या बात है? मुझे एनआईसी चाहिए आपका। आईडी कार्ड? क्यों? घबराने की जरूरत नहीं है दानियाल, मुझे फिजा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा ठीक है, ले लेना। या मैं खुद बनवा दूंगा। ये एहसान करने की जरूरत नहीं, बनवा लूंगी मैं खुद। आयशा। आयशा? जी। दानियाल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मैं आयशा से इसके शौहर के बारे में कुछ मालूमात ले रहा था। आयशा, मेरी बात सुनो। जी। आज के बाद तुम्हें कुछ भी कहना या सुनना हो तो मुझसे कह दिया करो। दानियाल को डिस्टर्ब करने की तुम्हें आइंदा से कोई जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? जी बेहतर। ये किसी भी एंगल से काम वाली लगती नहीं। गुड लुकिंग है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और बात करने का हुनर जानती है। कहीं मैंने गलती तो नहीं करती? पहले तो सुबह से शाम तक के लिए आई थी, लेकिन अब ये 24 घंटे इसी घर में रहती है। मर्द को टकमकाते हुए देर नहीं लगती। कहीं आयशा दानियाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं कर रही? मेरा अचानक किचन में जाना और उन दोनों के चेहरे पे ये खौफ और घबराहट, ये सारी बातें तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं होगा। आयशा, वो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आपके शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती तो समीर की जगह मेरा स्केच बन सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये गलत फहमी है आपकी दानियाल साहब। मुझे फिजा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपका एनआईसी चाहिए। अगर याद रहे तो दे दीजिएगा। लगता है अब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। वाह लाले, ये कार्ड किसका है? अब यही अपनी जेब गरम करेगा।
चलो मेरा आईडी कार्ड। थैंक यू। मुझे तलाक चाहिए। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। अबे लाले, कितने दिन हो गए यार, खाली जेब हो गई, फूटी कोड़ी भी नहीं है, अब तो उधार में चाय भी नहीं मिल रही, क्या करें। अबे क्या तेरी सारी जिंदगी का ठेका ले रखा है मैंने? जब देखो मुझे सुनाता रहता है। अबे नाराज क्यों होता है यार? हाँ तो नाराज करने वाली बातें करेगा तो नाराज होऊंगा ना। अरे गुस्सा ना कर यार, माफ कर दे, गलती हो गई। ये भी खाली है यार। अबे तेरे पास तो फिर भी बटवा है, अपने पास तो ये भी नहीं है लाले। लगता है अब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। वाह लाले, ये कार्ड किसका है? जिसका भी हो, अब यही अपनी जेब गरम करेगा। यार किस्मत ही खराब है। अबे क्या हुआ लाले? नंबर बन जा रहा है। अच्छा, नंबर बन, अबे नंबर बन जा रहा है तो क्या हुआ? ये देख, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ चलते हैं। अबे तो मैंने देखा ही नहीं था। यहाँ चल, चल आजा, इतनी खुशी में तुझे उधार की चाय पिला दूं। चल आजा। प्लीज। आप आयशा के हस्बैंड को वाकई जानते हैं क्या? हाँ हाँ, शायद मैंने देखा है उसे। बड़ी ही अच्छी याददाश्त है आपकी। एनीवेज, मैं सोच रही थी कि आयशा का शौहर उसे जल्दी मिल जाए और वह यहाँ से चली जाए। उसकी उम्र ही क्या है अभी, पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे कब तक दूसरों के घरों में काम करती रहेगी वो? हाँ तुम परेशान मत हो, मैंने उसके स्केच को स्कैन करके फैक्स भी कर दिया है। आप खुद इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व मत हुआ करें। मेरा मतलब है कि आपको ऑफिस में देखना होता है, रिलैक्स रहा करें। आयशा को कोई भी मसला होता है तो मुझे बताया करें, मैं उसे खुद पूछा करूंगी। लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सारा दिन ऑफिस में फिर ये आप थक जाते होंगे। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप ये आयशा वाला केस पापा के हैंड ओवर कर दें, वो खुद ही इसे हैंडल करें। नौशीन, आई जस्ट नीड कपल ऑफ डेज। अगर कुछ नहीं पता चला तो मैं सर को बता दूंगा। तुम चाहती हो ना कि आयशा का हस्बैंड जल्द से जल्द मिल जाए? हाँ, चलें आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। ओके। आयशा, चलो मेरा आईडी कार्ड। थैंक यू। अच्छा वो ये भी रख लो। ये क्या है? तुम्हारी अमानत है, रख लो। दानियाल,
मुझे तलाक चाहिए। आयशा, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपनी किस्मत का खेल समझ के बर्दाश्त कर लूंगी। आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन तुम फिजा को लेके इस तरह अकेले कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें घर लेके देता हूँ, तुम फिजा के। दानियाल बस, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? बस ऐसी मेरी तबीयत थोड़ी सी घबरा रही थी तो बाहर वॉक करने गया था। अच्छा, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा नहीं खराब होने लगी? नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ कल डॉक्टर के पास चलिए। मुझे आपका ये मेंटल बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तौशीन, आई एम फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो बात है कि आपको अपने अंदर का ये चेंज नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे नींद आ रही है। रियली? आपको नींद आ रही है? हाँ, तो तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आयशा को उठा देती। वो आपके लिए चाय बनाई। क्या हो गया, इस टाइम पर मैं चाय पीऊंगा? मुझे नींद आ रही है, प्लीज लाइट ऑफ कर देना। ये जेवर मेरा तो नहीं, मेरा जेवर तो बैग में है। दानियाल मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? दानियाल, मुझे तलाक चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं अपनी किस्मत का खेल समझ के बर्दाश्त कर लूंगी। आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ नौशा, क्या बात है दानियाल? किन सोचों में गुम थे आप? नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आपको मालूम है टाइम क्या हो रहा है? इट्स 3 o'clock। मीटिंग पे सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था। सब लोग इस बात का नोटिस ले रहे हैं कि आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। सकीना बीबी, वो मुझे 1 घंटे की छुट्टी चाहिए। कहीं जाना है क्या? जी, फिजा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, गाड़ी ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, ऑफिस बहुत करीब है। ड्राइवर है ना, उसके साथ चली जाओ। नहीं सकीना बीबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। हेलो मम्मी, आयशा कहाँ है? कोई काम है क्या तुम्हें आयशा से? इस वक्त वो कहाँ है? वो अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गई है। नौशीन, सब खैरियत तो है ना बेटा? तुम मुझे परेशान लग रही हो।
आप मुझे एक बात बताएं मम्मी, हमने आयशा का क्या ठेका ले रखा है? क्या हुआ, क्या है, कुछ बताओ तो सही। आयशा ने कुछ कहा है क्या तुमसे? वो क्या कहेगी, उसके तो सारे काम हो रहे हैं ना। इसे क्या हुआ है? मुनीर? कौन मुनीर? अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेजो। सलाम साहब। तुम कौन? मैंने पहचाना नहीं। बड़ी कमजोर याददाश्त है आपकी। याद कीजिए उस रोज जब आप दो लोगों से सड़क के बीच में कुट रहे थे, तो फिर मैं ही वो। अच्छा, हाँ, याद आ गया मुझे। वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा हक है और फिजा का भी। तुम बस ये तलाक किसे छोड़ दो। तो फिर सबके सामने कहते हैं कि मैं आपकी बीवी। आपके शौहर ना बहुत खुदा तरस है। कल रात ना मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आ गए थे। कल रात आप वॉक करते करते आयशा के क्वार्टर में क्या करने चले गए थे? क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। कैसे आना हुआ यहाँ? पैसे की कुछ तंगी हो गई थी, इसलिए प्यासा खुद चल के कुएं के पास आ गया। कोई जॉब करते हो तो? अरे साहब, ये जॉब वगैरह तो आप जैसे शरीफ लोग करते हैं, हम जैसे लोग तो काम करते हैं। इसका मतलब कोई काम नहीं करते? अगर हम भी काम करते होते तो आपकी तरह किसी सड़क पे कुट रहे होते। वेरी फनी। आप कोयले की कान में हर कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन हम लोग जाते हैं आप जैसे लोगों के लिए, समझे? बताओ कितने पैसे चाहिए? और जितने चाहे दे दो। ये 20,000 रख लो। सिर्फ 20,000? ये ऑफिस देख के, अच्छा चलो इजी समझ के रख लेता हूं। वैसे ये ऑफिस आपका ही है? क्यों, लगता नहीं है? नहीं, इतने कम पैसे देख के तो नहीं लगता। देखो एडवांस समझ के रख लो। रख तो लिए हैं, मगर आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर उस वक्त मैं वहां नहीं पहुंचता तो आप ये 20,000 देने के काबिल भी नहीं होते। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अच्छा ठीक है। ये मेरा कार्ड है, रख लो। कॉल कर लेना, आने की भी जरूरत नहीं है। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। चलता हूं। दानियाल, अगर तुमने असाइनमेंट देख लिया है तो फॉरवर्ड कर दो। जी सर, मैं कल ही फॉरवर्ड कर दूंगा। वो लड़का तुमसे कौन मिलने आया था? आपको यकीनन बहुत ऑड लगा होगा। बिल्कुल, मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगा कि इस तरह के लोग तुमसे मिलने आए। लेकिन वो बहुत काम का आदमी है। क्या काम करता है? सर यही तो क्वालिटी है उसकी कि वो कोई काम नहीं करता, लेकिन जब भी करता है वो हम जैसे लोगों के लिए करता है। मैं कुछ समझा नहीं। सर देखिए, कुछ मैटर इतने सेंसिटिव होते हैं कि बराह रास्त उसमें हम पढ़ते नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते। जैसे कि हमारी कंपनी का केस लेबर कोर्ट में चल रहा है, चाहे कोई फैसला हो बस चलते ही जा रहा है। इस तरह के मसलों को रिजॉल्व करने के लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है सर।
बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैंने आज तक कभी इस तरह के लोगों से मदद नहीं ली। मैं जानता हूं सर, लेकिन आपने सुना तो होगा ना कि लोहा लोहे को काटता है। बस इसी फॉर्मूले के तहत हम अपना काम निकलवाएंगे। हाँ, लेकिन इस तरह तो हमारी कंपनी की लेबर हमसे डरने लगेगी। हरगिज़ नहीं सर, हम उनके खिलाफ ये करना चाह रहे हैं जो जो बिला जवाज हमें तंग कर रहे हैं। देख लो, बात बढ़नी नहीं चाहिए। I mean, मार धाड़, खून खराबा, ये सब चीजें मैं पसंद नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, धमकी से काम चल जाएगा। बस कुछ शो ऑफ करना होगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र रहें, वो बहुत समझदार है, वो इस काम को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। ठीक है, उसे लेबर कोर्ट वाला केस दे दो, देखते हैं। ठीक है। ये लो, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया? 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये रख लें। आयशा, ये तुम्हारे हैं। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए दानियाल, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या तुम तलाक के पीछे पड़ गई हो? तलाक लेके तुम्हें क्या मिलेगा, बताओ मुझे। जो नाम मैं अपने नाम के साथ नहीं लगा सकती, उस नाम का मेरी जिंदगी से क्या वास्ता? आयशा, मैं तुम्हें नाम भी दूंगा और वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा हक है, और फिजा का भी। तुम बस ये तलाक की जिद छोड़ दो। तो फिर सबके सामने कहते हैं कि मैं आपकी बीवी। तुम अच्छी तरह जानती हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें और फिजा को हक जरूर मिलेगा। जिस तरह ये जेवर दिया है। ये जेवर तुम्हारे अपने हैं। झूठ मत बोले दानियाल, मेरा जेवर मेरे बैग से चोरी हो चुका था। ये जेवर आप मुझ पे तरस खाने के लिए बनवा के लाए। अगर मुझे और फिजा को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इस तरह छुप छुप के हमारी मदद करना बंद करें। दानियाल, ये झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना बंद कर दो, वरना सारी जिंदगी आप यही करते रहेंगे। सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा आपको। आयशा प्लीज, मुझे माफ कर दो। आपकी माफी का वक्त गुजर चुका है दानियाल। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे तलाक लेके रहूंगी। अब मुझे आपसे और आपकी इस झूठी दुनिया से कोई गर्ज नहीं। अरे सर जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? काम कैसे करना है ये आप मुझ पे छोड़ दें। अपना काम मैं बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मोहतात होकर काम करना, ये तुम्हारा पहला टास्क है। कोशिश करना कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए। ये याद रखना कि दूसरा आदमी बहुत शातिर है। हुआ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना हर काम पहला और आखिरी समझ के करता हूँ। गुड। मैं तुम्हारा नंबर सफदर को दे देता हूँ, केस की सारी डिटेल्स वो तुम्हें कॉल करके दे देगा। ठीक है। थैंक यू। आयशा जी। फिजा का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया? जी, बनने के लिए दे दिया है और परसों मिल जाएगा। वैसे आपके शौहर ना बहुत खुदा तरस है। कल रात ना मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आ गए थे। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं काम से आया हूँ तो मैं दरवाज़ा खोल दिया। दानियाल, तुम्हारे पास क्या करने आए थे? वो मेरे शौहर के बारे में पूछने आए थे। लाहौर में किसी को बताना था शायद। अल्लाह ताला दानियाल साहब जैसा शौहर सबको दे, वरना आजकल यतीमों के सर पे कौन हाथ रखता है। बहुत खुदा तरस और खिदमत करने वाले हैं। ठीक कह रही हो, वाकई इतना तो कोई भी किसी के लिए नहीं करता। एनीवेज, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड जरूर मिलेगा, डोंट वरी। आमीन। बस मेरी बच्ची को उसका बाप मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरूर मिल जाएगा।
हाँ सफदर, मेरी बात सुन। वो लेबर कोर्ट वाला केस है ना? हाँ हाँ वही। उसके लिए मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल करके उस केस की सारी डिटेल्स उसे दे दो। अपना ही आदमी है, तुम बेफिक्र रहो। हाँ हाँ अभी फ़ोन कर लेना, मैं नंबर फॉरवर्ड करता हूँ। ओके। दानियाल, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कल रात आप वॉक करते करते आयशा के क्वार्टर में क्या करने चले गए थे? वो मुझे कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी। लेकिन मैं जान चुकी हूं कि आप आयशा के पास क्यों गए थे। तुम्हें किसने बताया? अगर मुझे आयशा ना बताती तो मुझे कुछ भी पता ना चलता। दानियाल, आप भी कमाल करते। अगर आपको आयशा के हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना ही था तो आप मुझसे पूछ लेते। उसके क्वार्टर में जाने की आपको जरूरत क्या थी? ओ, असल में नौशीन, मुझे कुछ रैंडम बातें याद आई थी तो उसके शौहर के हवाले से मैं पूछने चला गया उससे। नहीं दानियाल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? इन्हीं बातों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं और बात कहां से कहां निकल जाती है। आई एम सॉरी, आइंदा से ख्याल रखूंगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आयशा, ये क्या कर रही थी तुम? रोशिन बीबी, मैं ये जेवर, माय गॉड, तुम चोरी कर रही थी यहाँ पर? नहीं रोशिन बीबी, मैंने चोरी नहीं की है। बकवास बंद करो अपनी तुम। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा चोरी करते हुए। रोशिन बीबी, आपको खुदा का वास्ता है, मेरा यकीन करें, आप गलत समझ रही हैं। मैंने चोरी नहीं की है। चुप। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अपनी बेइज्जती बताती हूँ। तुम अब इस घर में नहीं रुक सकती। हमने कितना भरोसा किया तुम पर। चलो मैं तुम्हें अम्मी अबू के पास लेके चलो। रोशिन बीबी, आप चलो यहाँ से। रोशिन बीबी, आप मेरी बात तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेडरूम में घुसने की? सकीना बीबी, मैंने कोई चोरी नहीं की। खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। दफा हो जाओ, अब कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। नहीं मम्मी, मैं तो कहती हूँ कि इसको पुलिस के हवाले करा देना चाहिए। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। ठीक है, तुम पे भरोसा किया आयशा, और तुमने हमारे साथ जिस तरह से किया। चलो अभी मैं मम्मी को सब कुछ बताती हूँ। क्या हुआ है नौशी? इससे पूछे, इसे मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। चोरी? हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने चोरी की? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो हमसे कह दिया होता, हम तुम्हें दे देते। सकीना, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, इन लोगों का पेट कभी नहीं भरता। दिल तो चाहता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेडरूम में घुसने की? मुझे तो इसमें पहले ही बहुत शक था। अपने शौहर की झूठी कहानी सुनाकर ये हमारी हमदर्दी हासिल करना चाहती थी, और जब इसने देखा कि हम लोग इस पे ट्रस्ट करने लगे तो इसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा क्या निकला? चोरी। नहीं सकीना बीबी, मैंने कोई चोरी नहीं की। खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। निकल जाओ इस घर से, हमें तुम्हारी सूरत नहीं देखनी। नहीं अभी, सुबह होते ही ये घर छोड़ देना। हमें आज भी तुम्हारी बच्ची का एहसास है। काश तुम भी हमें अपना समझती। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ।
अब कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। नहीं मम्मी, मैं तो कहती हूँ कि इसको पुलिस के हवाले करा देना चाहिए। नौशीन, ये ज्वेलरी तुम्हारी नहीं है। ये चूड़ियां देखें। और ये ज्वेलरी क्या हमारी है? नहीं बेटा, ये हमारी ज्वेलरी नहीं है। तो फिर ये किसकी ज्वेलरी थी? समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। हमने उस बेचारी पे खामखा में इल्जाम लगा दिया। जाओ तुम अपने कमरे में भी एक बार चेक कर लो। ये पकड़े। मैं मुझे देखे जाओ। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती, ये हर मसला आप ही को क्यों बताती है? इसे मैं या मम्मी नजर नहीं आते? नौशीन, इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरह तुम रिएक्ट कर रही हो। छोटी सी बात थी, खत्म हो गई, दैट्स इट। ये आपके लिए होगी छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझे आप? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। भाई तो आपको उसकी फिक्र कब से होने लगी? हाँ, है जवाब आपके पास इसका? नौशीन, ये सिर्फ तुम्हारी सोच में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि मर्द की नजर बदलते हुए देर नहीं लगती। नौशीन! शाउट करें और शाउट करें, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके दिल में कोई चोर है। I'm sorry. I'm sorry. देखो नौशीन, जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। आयशा ने मुझसे गोल्ड सेल करने की बात की थी, तो मैंने उससे कहा जाकर वो कमरे में रख दे, बस। आयशा, मैंने तुम्हारे और फिजा के रहने का बंदोबस्त कर लिया है। अब तुम्हें मजीद इन लोगों की खिदमत करने की जरूरत नहीं है। लीव मी। आयशा प्लीज। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहोगी। इसे रख लो प्लीज। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ आयशा। जब एक बार एतबार खो जाए तो वापस आना बहुत मुश्किल होता। मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ।